So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class. हम लोगों ने साइंस का चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। आज हम लोग सोशल साइंस के एक चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। मतलब इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन जान रहे हो, वही एक इंस्टीट्यूशन जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाया गया था, जिसका मेन काम था विश्व में शांति रखने का और अगला वर्ल्ड वॉर बचाने से। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन के दिमाग में आया कि क्या सिर्फ हम इतना काम करेंगे, हम और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है कि जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं उनको अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, अच्छी वैक्सीन लाई जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करके यूनाइटेड नेशन ने अपने और कार्यक्रम आगे बढ़ाए। अब बात आती है कि इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या इंडिया ने भी यूएन की कुछ हेल्प करी है कि नहीं करी है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर बहुत ही छोटा है, लगभग 2 वीडियो में समाप्त हो जाए। एक वीडियो में भी समाप्त हो सकता था, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा ही रखा जाए, 2 दिन तो कम से कम चलेगी। ठीक है, जैसे पढ़ाई और एंजॉयमेंट साथ में चलता रहे। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट हो जाइए, जिससे कि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। आइए चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। ये है अपना चैप्टर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16, और ये अपना लास्ट चैप्टर है सोशल साइंस में, जो कि PT2 में आने वाला है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भाई। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। इट इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या लिखा है? इंडिया इज पीस लिविंग कंट्री, लविंग कंट्री। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। इंडिया जो है वो शांति प्रिय राष्ट्र है, शांति प्रिय देश है। मतलब अपने इंडिया वालों को लड़ाई झगड़ा करने में ज्यादा मजा नहीं आता। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ठीक है, जैसा भाई बहन में चलता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसमें मार धाड़, जिसमें खून हो, वैसा इंडिया कभी नहीं चाहती है। इंडिया हमेशा शांति चाहती है। और ये यूनाइटेड नेशन की फाउंडर मेंबर भी थी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। आवर कंट्री हैज बीन टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द यूएन। जितने भी यूएन एक्टिविटी चलाता है, जिसको हम लोगों ने अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया है कि जैसे कि उसके कार्यक्रम है WHO, बच्चों को पढ़ाना, या फिर एडल्ट जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, जो लिटरेट नहीं है, उनको लिटरेट करना, लोगों को दवाई देना, लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना, सफाई के बारे में सोचना। तो ये सारे कार्यक्रम चलाता है ना। तो यूएन की जो ये अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं, इंडिया इसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। इट हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मेनी ऑफ इट्स एजेंसीज लाइक द यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ। और इंडिया क्या करता है, इसकी जो वेरियस एजेंसीज है, जैसे यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, इसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं पहले के चैप्टर में। ठीक है, तो इस सब में इंडिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित वंस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। विजय लक्ष्मी पंडित ये अपने इंडिया की ही एक महिला हैं, बहुत ही अच्छी लीडर थी। ये क्या करी थी, ये एक बार जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं विजय लक्ष्मी पंडित। आवर कंट्री हैज बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स। सिक्योरिटी काउंसिल की अपना इंडिया कई बार मेंबर रह चुका है, वहां का सदस्य रह चुका है। तो यहां से पता चल रहा है ना कि इंडिया कितनी धाक है, इंडिया की कितनी ताकत है कि वहां के यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट इंडिया की हुई एक बार, और हमारी कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत बार मेंबरशिप ले चुका है। अब यहां पर कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, इसको 1 by 1 समझते हैं। इंडिया हैज सेंट इट्स सोल्जर्स टू ज्वाइन द पीस कीपिंग फोर्सेज एंड दीज फोर्सेज वर सेंट बाय द यूएन टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक कॉन्गो, ईरान,
कोरिया एंड इराक। इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे थे यूएन। इंडिया ने क्या किया, अपने सोल्जर्स यूएन भेजे। क्यों क्यों भेजे? तो पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर, कि यूएन क्या करेगा, इन सबको उन अपनी पीस कीपिंग फोर्स में शामिल करेगा, पीकेएफ, पीस कीपिंग फोर्स। और ये पीस कीपिंग फोर्स इन देशों में जाकर के, कांगो है, ईरान है, कोरिया, इराक, यहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा तनाव का मामला था। ये लोग एक दूसरे पे बम छोड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो यूएन ने क्या किया, ये इंडिया से जो फोर्स गई थी पीस कीपिंग फोर्स, इसको उन्होंने भेज दिया इन देशों में कि जाकर के उनको समझाइए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ना आपका डेवलपमेंट होगा ना हमारा डेवलपमेंट होगा। तो शांति से यदि हम लोग रहेंगे तो हम सब लोग मिल करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े में। तो देख रहे हो इंडिया किस तरीके से यूएन की मदद कर रहा है, किस तरीके से इंडिया का कंट्रीब्यूशन है यूएन में। तो इंडिया क्या कर रही है, सबसे पहले काम की अपने सोल्जर्स को यूएन भेज दी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स बन करके कांगो, ईरान, कोरिया, इराक गए और वहां के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। India opposed the policy of discrimination practiced by whites against blacks in South Africa. This was known as apartheid. Apartheid was racial discrimination. इंडिया ने अपोज किया, मतलब इंडिया इसके विरुद्ध थी जो कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। जो व्हाइट्स थे वो ब्लैक से काफी नफरत करते थे। व्हाइट ब्लैक का मतलब जो गोरे लोग थे, ठीक है, जिनकी स्किन कलर व्हाइट थी, वो ब्लैक स्किन कलर वाले को बहुत ही नफरत करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, यहां तक कि जान ले लेते थे। तो इस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये इस चमड़ी स्किन के कलर से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंडिया ने इसका अपोज किया, इंडिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई इन 19। और इसी को जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, काले गोरे का भेद हो रहा है, इसी को एपार्थीड कहते हैं। एपार्थीड इसको पढ़ेंगे। In 1956, Israel, England and France attacked Egypt and created the danger of World War। 1956 की बात कर रहे हैं। इजराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस अटैक इजिप्ट। इजराइल, इंग्लैंड और फ्रांस मिलकर के इजिप्ट में अटैक कर देते हैं एंड क्रिएटेड द डेंजर ऑफ वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर होने की नौबत आती है, लेकिन ये जो इंडिया की जो फोर्स है, इंडिया की जो फोर्स है पीस कीपिंग फोर्स, ये जाकर के इनको समझाती है। और भी कई देशों की फोर्स रहती है, खुद अमेरिका की रहती है, तो ये इनको समझाने का काम करते हैं भाई, ठीक है। आगे चला जाए। टाइमली इंटरवेंशन ऑफ इंडिया हेल्प टू अवॉइड द वर्ल्ड वॉर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द यूएन। आवर पीस फोर्सेज went to Gaza strips and Lebanon to establish peace there। तो हमारी इंडिया के द्वारा जो फोर्स भेजी गई थी पीस कीपिंग फोर्स, वो टाइमली इंटरवीन करती है, मतलब हस्तक्षेप करती रहती है अलग देशों में जहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल है, वहां पर जाकर के यूएन के सपोर्ट से उन लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम लोग को डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम मिल करके आगे बढ़ें, ठीक है, वरना एक लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोग उनका पैर खींचेंगे, दोनों लोग ही अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। तो यूएन की हेल्प से इंडिया ने अपनी फोर्स कहां भेजा? गाजा स्ट्रिप्स में। गाजा का नाम इस समय काफी मशहूर है। इस समय जो वॉर एक चल रही है, इसके बारे में जानकारी होगी तुम्हें, ठीक है, हमास और इजराइल के बीच में। तो वहां पर गाजा स्ट्रिप्स है, तो वहां पर क्या हो रहा, वहां पर इन्होंने, इंडिया के लोगों ने, इंडिया जो पीस कीपिंग फोर्स थी वहां पर गई, वहां पर इंटरवीन करी और वहां पर पीस को एस्टैब्लिश करने का काम किया। ये बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं। Many citizens of India are working for various UN agencies. India has also received help from these agencies. बहुत सारे इंडिया के सिटीजन्स जो हैं वो यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं, इसके जितने भी कार्यक्रम हैं, यूनिसेफ हुआ, यूनेस्को हुआ, WHO हुआ, FAO हुआ, इन सब में क्या अपना योगदान देते हैं, वहां पर जॉब करते हैं और बदले में यूएन भी क्या करती है, अपने इंडिया की काफी हेल्प करती है। फर्स्ट किस तरीके से हेल्प कर रही यूनाइटेड नेशन हमको? द WHO हैज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड इंडिया फाइट अगेंस्ट मेनी फैटल डिजीज। जितनी भी बहुत ही
भयंकर बीमारी होती हैं उसमें WHO ने इंडिया की काफ़ी हेल्प करी थी। जैसे कि एक पहले स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी काफ़ी चली थी इंडिया में, ठीक है, तो उसमें WHO ने इंटरवीन किया और यहाँ के लोगों को हेल्दी बनाया था। द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हैज हेल्प्ड आवर कंट्री change the desert area of Rajasthan into a fertile land. This agency of UN has helped in improving farming methods. तो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, उसने हमारी कंट्री को हेल्प किया जो राजस्थान में डेजर्ट एरिया था, जहां पर कोई भी चीजें उगती नहीं थी, जहां पर कोई भी प्लांट चलते नहीं थे, उसको फर्टाइल लैंड बनाने का काम किया इंडिया के साथ FAO ने। और इस यूएन की एजेंसी ने हमारे इंडिया की फार्मिंग जो मेथड्स है उसको क्या किया और अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी मशीनें भी प्रोवाइड कराए। थर्ड, किस तरीके से यूएन ने हेल्प किया है, तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया आर सपोर्टेड बाय द यूनिसेफ। आंगनवाड़ी प्रोग्राम, आंगनवाड़ी कार्यक्रम, इसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, प्लस उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन भी दिया जाता है जिससे वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी यूनिसेफ के द्वारा, इंडिया में आंगनवाड़ी कार्यक्रम काफी जोरों शोरों से चलता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनिसेफ, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। फोर्थ, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इसके बारे में तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब इसके पास पैसा होता है जिसको अलग अलग देश अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं और फिर वापस देते भी हैं। ऐसा नहीं कि ले लिए उसके बाद भूल गए, लेकर के फिर वापस देते हैं जब उनका काम हो जाता है। International Monetary Fund and World Bank gave financial assistance to India and supported its development programs. वहां से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इन दोनों से पैसा लेते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट हो जाने के बाद फिर कुछ एक समय वो लोग देते हैं कि इतने समय में आप पैसा वापस कर दीजिएगा विद इंटरेस्ट, तो फिर ये इंडिया वाले वापस कर देते हैं लेकिन अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम में भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने हमारा साथ दिया। इंडिया हैज फुल फेथ इन द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया को पूरी तरीके से विश्वास है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स जितने भी चल रहे हैं वो सभी के सभी विश्व की शांति के लिए हैं, सभी के सभी डेवलपमेंट के लिए हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से विश्वास है, पूरी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इंडिया काम करती है यूनाइटेड नेशन के साथ। तो जहां तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, ये हमारे चैप्टर का आधा टॉपिक कवर हो गया है। तो सेकंड वीडियो में हम लोग पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश रहेगी। अब तुम्हें लिखना क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिख देना, इट हैज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेनी ऑफ इट्स एजेंसीज लाइक द यूनेस्को, द WHO, यूनिसेफ। और इसी के नीचे क्या लिखोगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म इस तरीके से लिख के, इस तरीके से पहले UNESCO लिखोगे और उसके बाद यहां पर इसका फुल फॉर्म, फिर उसी के नीचे WHO और इसका फुल फॉर्म, फिर उसके नीचे यूनिसेफ और इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इतना लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ध्यान रखना विजय लक्ष्मी पंडित अपनी इंडिया की थी, तो ये काफी प्राउड मोमेंट था। आवर कंट्री हैज बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स, इसको छोड़ो, ये वाला पॉइंट लिखो। India had sent its soldiers to join the peacekeeping forces and these forces were sent by the UN to different countries like Congo, Iran, Korea and Iraq. ठीक है। Second point, India opposed the policy of discrimination practiced by white against blacks in South Africa. This was known as apartheid. यहाँ तक, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद ये वाले में क्या लिखोगे, ये वाला, इंडिया हैज ऑल्सो रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम दीज एजेंसीज, और ये
जो जितने भी पॉइंट हैं, WHO वाला, FAO वाला, आंगनवाड़ी वाला, IMF, ये कंप्लीट पॉइंट लिखोगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हम यूएन को सपोर्ट की अपनी पीस कीपिंग फोर्स दे करके, तो यूएन भी हमारी काफी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसको पूरा लिखने के बाद FAO का फुल फॉर्म, इसमें FAO का फुल फॉर्म है प्लस IMF, ये दो फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। इसके बाद इतना ही करना है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का आधा पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि अपना जो सोशल साइंस का PT2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग कर लेना जहां तक हमने पढ़ा दिया है, और जो भी अंडरलाइन किया है उसे कॉपी में लिख करके टाइमली भेज देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।